गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों की, ठीक है। और जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं या ज़्यादा मात्रा में उपयोगी होते हैं, उनको हम किस प्रकार से समझेंगे। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनकी प्लांट्स को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है जिनकी प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में नीड होती है या आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहला है कार्बन। कार्बन है, कार्बन को हम किस से प्रदर्शित करते हैं, सी से। कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। और ये प्लांट्स के लिए ज्यादा मात्रा में जो है वो आवश्यक होता है। जैसे पौधों में कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में प्राप्त होता है या भूमि में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, परंतु पौधे इसका उपयोग नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जितना भी कार्बन काम आता है वह अब CO2 के रूप में लिया जाता है। यह पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत से पौधे शुष्क भाग 47% से भी भाग करके बनता है। देखिए जो कार्बन है वो पौधों में अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो CO2 है, CO2 का उपयोग किसमें करते हैं, अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। हालांकि कार्बन है वो मिट्टी में भी पाया जाता है, लेकिन जो पेड़ पौधे कार्बन का उपयोग करते हैं वो सिर्फ CO2 के रूप में जो कार्बन उन्हें मिलता है उसी का वो उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन उनको अधिक मात्रा की नीड होती है। कार्बन अधिक मात्रा में उन्हें चाहिए होता है। दूसरा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन जो है किसमें पाया जाता है, H2O में। इसमें H2O में मतलब हाइड्रोजन के दो अणु रहते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु रहता है। तो हाइड्रोजन इस प्रकार पेड़ पौधों में अधिक मात्रा में उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक होता है और इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन गैस के रूप में पौधों में काम नहीं आती, पर पानी के रूप में, जैसे मैंने बताया, पौधों द्वारा अवशोषित होती है। पानी की उपस्थिति पौधे की प्रत्येक जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तीसरा बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी मैंने बताया, ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह पौधों की भूमि तथा वायु दोनों से प्राप्त होती है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो भूमि से भी प्राप्त हो रही है। भूमि से कैसे, H2O के रूप में, जल के रूप में प्राप्त हो रही है कि नहीं ऑक्सीजन। और गैस में कैसे, CO2 के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है कि नहीं। तो ये पौधों को
क्लास में आपका इतना ही रहेगा।